एक राजा और 7 रानियों की कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास धन, सेना और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी एक चिंता थी। उसका कोई वारिस नहीं था। राजा की 7 रानियां थीं। सालों तक इंतजार करने के बाद भी किसी रानी को संतान नहीं हुई। इसलिए राजा अक्सर उदास रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन खुशखबरी आई। सबसे छोटी रानी मां बनने वाली थी। पूरे महल में खुशी छा गई, लेकिन बाकी 6 रानियों के दिल में ईर्ष्या की आग जल उठी। वे सोचने लगी, अगर छोटी रानी का बेटा राजा का वारिस बन गया तो राजा उसे सबसे ज्यादा महत्व देगा। आखिर वह दिन आ गया जब छोटी रानी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। लेकिन उसी रात 6 रानियों ने मिलकर एक भयानक साजिश रच डाली। उन्होंने बच्चे को चुपके से उठाया और उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। फिर राजा को झूठ बताया कि छोटी रानी ने पत्थर को जन्म दिया है। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसे लगा यह कोई अशुभ संकेत है। गुस्से में उसने छोटी रानी को महल से दूर एक छोटी झोपड़ी में रहने भेज दिया। उधर नदी में बहती हुई टोकरी एक किनारे पर आकर रुक गई। सुबह एक गरीब मछुआरा और उसकी पत्नी को वह टोकरी मिली। जब उन्होंने अंदर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे अपना बेटा मानकर पाल लिया। बच्चे का नाम रखा वीर। वीर बड़ा होकर बहुत दयालु, बहादुर और समझदार युवक बन गया। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। सालों बाद एक दिन राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। गांव के लोग डर गए, लेकिन वीर ने हिम्मत दिखाई और सैनिकों की मदद करने के दुश्मनों को भगा दिया। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसने उस बहादुर युवक को महल में बुलाया। राजा ने जब वीर को देखा तो उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वीर की आंखें और चेहरा बिल्कुल छोटी रानी से मिलता था। तभी एक बूढ़ी दाई, जो सालों पहले महल में काम करती थी, आगे आई। उसने कांपती आवाज में सच बता दिया, महाराज, यही आपका असली बेटा है। बाकी रानियों ने ईर्ष्या में आकर उसे नदी में बहा दिया था। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत छोटी रानी को महल में वापस बुलाया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया। वीर ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का राजकुमार जरूर हूँ, लेकिन जिसने मुझे पालकर बड़ा किया वे गरीब मछुआरे ही मेरे असली माता पिता हैं। मैं उन्हें छोड़कर महल में नहीं रह सकता। राजा यह सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली राजसी खून वही है जिसमें कृतज्ञता और सच्चाई हो। उस दिन से वीर ने महल और गांव दोनों का ख्याल रखा और आगे चलकर वही सबसे न्यायप्रिय राजा बना। सीख, जिस इंसान में कृतज्ञता और सच्चाई होती है वही असली महान होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।